सभी दर्शकों को प्रदीप शर्मा का स्नेह भरा अभिवादन। मेरे YouTube चैनल प्रतिबिंब पर आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल की मानस रामायण श्रृंखला की यह 10वीं कड़ी है। आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अंत तक देखते हुए अधिक से अधिक शेयर करें। आपका यह योगदान हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। पिछली कड़ी में रानी कैकेयी कोप भवन में चली गई थी और उन्होंने महाराज दशरथ से भरत जी के राज्य तिलक और श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के ये 2 वर मांग लिए थे। उस कठोर रात का अब प्रभात होने वाला है। मानस और वाल्मीकि रामायण के अध्येताओं का कहना है कि मानस में श्री राम का मर्यादा पुरुषोत्तम रूप प्रस्तुत किया गया है और न केवल श्री राम बल्कि अन्य पात्र भी मर्यादित आचरण करते ही दिखाई देते हैं, जबकि वाल्मीकि रामायण में श्री राम का मानवीय चरित्र दिखाई देता है और अन्य पात्रों में भी मानवगत चारित्रिक विशेषताएं स्पष्ट नजर आती हैं। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे दोनों मनुष्यों के दृष्टिकोण का अंतर कथा के स्वरूप में दिखाई देता रहेगा। महाराज के विलाप करते करते ही रात बीत गई। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की सुबह भीड़ लग गई और जब काफी देर तक महाराज के दर्शन नहीं हुए तो सभी लोगों ने सुमंत्र जी से अनुरोध किया कि जाकर आप महाराज जी को जगाइए, आज तो इतना महत्वपूर्ण दिन है। जब सुमंत्र जी महल के अंदर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि महाराज बड़े व्याकुल हैं और उनके चेहरे का रंग मुड़ा हुआ है और भय के कारण वह कुछ पूछ नहीं पाए। तब कैकेयी बोली कि महाराज रात भर राम राम रटते रहे हैं, तो आप जाकर राम जी को जल्दी से बुला लाएं। सुमंत्र जी भी दुखी मन से राम जी को बुलाने के लिए चल दिए। जब श्री राम महल में आए और उन्होंने अपने पिता की यह करुण दशा देखी तो उन्होंने कैकेयी से पूछा कि हे माता, पिताजी के दुख का कारण क्या है? कैकेयी ने अपने वरदान मांगने का वृत्तांत सुनाया। आगे बोली कि महाराज पुत्र मोह तथा अपने वचन झूठे पड़ जाने की दुविधा में फंसे हुए हैं। श्री राम जी ने कहा, है माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी हो। आज तो विधाता सब तरह मेरे अनुकूल है, क्योंकि मेरे प्रिय भरत राजा बनने वाले हैं तथा मुझे वन में ऋषि मुनियों का सानिध्य मिलने वाला है। महाराज की मूर्छा दूर होते ही श्री राम जी ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं अभी माता से विदा लेकर आता हूं और फिर आपके चरण स्पर्श कर वन को प्रस्थान करूंगा। वाल्मीकि रामायण में भी यह प्रसंग लगभग इसी प्रकार का है। अंतर सिर्फ इतना है कि सुमंत की सूचना पर जब श्री राम महाराज के दर्शन के लिए गए तब लक्ष्मण जी भी उनके साथ थे महल में, पर कोप भवन में लक्ष्मण जी चुप ही रहे। और जब श्री राम कोप भवन से निकलकर माता कौशल्या के महल की ओर चले तब लक्ष्मण जी भी अपने नेत्रों में आंसू भरकर श्री राम के पीछे पीछे चल दिए। वाल्मीकि रामायण के इस प्रसंग में कौशल्या जी की मानवीय भावनाओं का कुशल चित्रण है। जब राम लक्ष्मण ने उनके महल में प्रवेश किया तब तक कौशल्या जी यही माने हुए थी कि आज राम जी का राज तिलक होने वाला है। अतः उन्होंने राम को अपने सामने देखकर कहा कि तुम जाकर पिताजी के दर्शन करो, वे आज तुम्हें अपना राज्य सौंपने वाले हैं। तब श्री राम ने उनसे वनवास की बात बताई। यह सुनते ही कौशल्या जी अत्यंत शोक में डूब गई। उन्हें लगा कि राम के राजा ना बनते और वन चले जाने पर उनकी स्थिति रनिवास में बड़ी दयनीय और तिरस्कृत हो जाएगी। कौशल्या जी का शोक और विलाप देखकर लक्ष्मण जी को आवेश आ गया। उन्होंने कहा कि कैकेयी के मोह में महाराज श्री राम के साथ अन्याय कर रहे हैं और भैया को उनकी बात बिल्कुल नहीं मानना चाहिए और तत्काल राज्य के शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। लक्ष्मण जी बोले कि जब तक मेरे हाथ में धनुष है संसार की कोई ताकत मुझे राम जी की रक्षा से नहीं रोक सकती।
महामनस्वी लक्ष्मण के ये ओजस्वी वचन सुनकर शोकमग्न कौशल्या श्री राम से रोते हुए बोली कि बेटा, तुमने अपने भाई लक्ष्मण की बातें सुन ली। यदि वे बातें तुम्हें जचें तो अब इसके बाद जो तुम करना उचित समझो वही करो, जो उचित समझो वही करो। श्री राम ने शांत भाव से माता कौशल्या और लक्ष्मण को समझाया कि उनका वन गमन का निश्चय अटल है और वही मार्ग धर्मोचित भी है। श्री रामचरितमानस में इस प्रकरण का चित्रण थोड़ा भिन्न है। यहां कौशल्या जी की प्रतिक्रिया अत्यंत मर्यादित है और वह अपने शोक और संताप को मन में ही रखती हैं और होठों पर नहीं आने देती। प्रकट रूप में वह राम के संकल्प को भंग कर सके ऐसी कोई बात नहीं बोलती और राम जी को भारी मन से ही सही पर वन जाने की आज्ञा दे देती। वाल्मीकि रामायण में कौशल्या जी के रविनिवास में लक्ष्मण जी ने जो कुछ कहा उन बातों को मानस में राजपथ पर विचरण कर रहे पूर्ववासियों के आपसी संवाद के माध्यम से कहलाया गया है। कुछ देर में सीता जी भी माता कौशल्या के पास आ गई और श्री राम के साथ वन जाने की इच्छा व्यक्त की। श्री राम ने सीता जी को रुके रहने के लिए बहुविध समझाया पर अंत में सीता जी की विकलता देखकर उन्हें अपने साथ चलने की अनुमति दे दी। लक्ष्मण जी ने भी श्री राम के चरण पकड़ लिए और कहा कि ना, मैं तो आपका दास हूं और दास स्वामी से अलग कैसे रहेगा। तो श्री राम ने कहा कि भाई अपनी माता से आज्ञा मांग लाओ, तभी मैं आपको अपने साथ ले चल सकता हूं। जब सुमित्रा जी को यह पूरा प्रकरण पता चला तो उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि तात, आज से जानकी जी ही तुम्हारी माता है और श्री राम ही तुम्हारे पिता है। जहां श्री राम का निवास हो अब से वही तुम्हारे लिए अयोध्या है और यदि सीता राम वन गमन कर रहे हैं तब इन राजमहलों में तुम्हारा कोई काम नहीं है। फिर श्री राम सीता जी और लक्ष्मण सहित महाराज दशरथ के पास पहुंचे जो कैकेयी के महल में थे और वन जाने की आज्ञा मांगी। उन्होंने माता कैकेयी से कहा कि हमको वलकल प्रदान करो और कैकेयी ने तुरंत ही श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के लिए वलकल प्रस्तुत कर दिए जैसे उन्होंने इसकी पहले से ही तैयारी करके रखी हो। श्री रामचंद्र जी मुनि उचित वेश धारण कर वन का सब साज सामान सजाकर माता पिता को सिर नवाकर सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ राजमहल से निकल गए। राजमहल से निकलकर श्री राम वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंचे, गुरु को नमन किया और उसके बाद उन्होंने वन को प्रस्थान किया। श्री राम के राजमहल से निकलते समय महाराज दशरथ मूर्छित हो गए थे। महाराज जी की जैसे ही मूर्छा दूर हुई उन्होंने सुमंत्र से कहा कि सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ, उनको रथ में चढ़ाकर 2-4 दिन वन घुमाकर साथ में ही वापस लौटा आना और अगर कहीं दोनों भाई ना लौटे तो कम से कम सुकुमारी सीता को तो अवश्य ही ले आना। राजा की आज्ञा पाकर सुमंत्र तुरंत रथ पर चढ़कर उसे वेग से ले चले और नगर के बाहर ही उन्होंने श्री राम को पा लिया और महाराज के वचन सुनाकर दोनों भाइयों और सीता जी को रथ पर बिठा लिया और उसके आगे उनका रथ चला। लेकिन अयोध्या नगरी के प्रजाजन प्रेमवश रथ के पीछे पीछे चलने लगे। वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग में मानस की तुलना में काफी विस्तार से चर्चा है। जैसे दशरथ जी कैकेयी की माता की कथा सुनाते हैं जिसमें कैकेयी की माता जिद करने के लिए कैकेयी नरेश के प्राणों की भी चिंता नहीं करती। दशरथ जी राम के साथ सेना और खजाना भी भेजना चाहते हैं जिसका कैकेयी पुरजोर विरोध करती है। असमंज की कथा भी कैकेयी सुनाती है।
मानस यात्रा को हम आज यहीं विराम देंगे। आप सबका पधारने के लिए धन्यवाद। कृपया कल इसी समय चैनल पर पुनः आए। जय राम जी की।